हेलो स्टूडेंट, आपका एसएनबी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे। यह केमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक है। इसे अगर आप समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका जो गुण धर्म है वो अलग है, तो इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि दूध का दही में कन्वर्ट होना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, यह सभी रासायनिक अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो मेनली 5 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है संयोजी अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? अभिकारक कहते हैं वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद होते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लिए ए जो है ये पहला अभिकारक है, बी जो है वो दूसरा अभिकारक है, ये आपस में क्रिया करके सी उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो यह एक संयोजी अभिक्रिया है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह दोनों गैस हैं। इन दोनों को जब हमने मिश्रित किया या अभिक्रिया कराई तो हमारे जल का निर्माण होता है। तो हमारे जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन हमारा पहला अभिकारक है, ऑक्सीजन हमारा दूसरा अभिकारक है। ये दोनों आपस में मिलकर जल नामक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब आता है दूसरा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं कि जब इस किसी उत्पाद पर वियोजन अभिक्रिया कराई जाती है तो वो दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारा सी नामक उत्पाद है, इस पे हमने वियोजन कराया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन कराया हमने इस पे तो यह दो अभिकारक ए और बी में टूट गया, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल जल जो कि लिक्विड है, इस पर हमने वियोजन कराया यंत्रों द्वारा। जब हमने इस पर वियोजन अभिक्रिया संपन्न कराई तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसों में टूट गया। हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। इसलिए यह जो अभिक्रिया है ये भी बैलेंस नहीं है, तो इसे हम बैलेंस करना सीखेंगे। इसके पास 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, इसके पास 1 मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हमने इसके आगे 2 लगा दिया जिससे कि हमारे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएं। अब हमें इससे क्या पता पड़ा कि हाइड्रोजन के सिर्फ 4 मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब तीसरा नंबर आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Cu2SO4 प्लस के, इसमें के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो के जो है वो हमें कॉपर सल्फेट को यह विस्थापित कर देता है।
तो कॉपर इससे विस्थापित हो गई, ये हो गई विस्थापित। पहले कॉपर जो थी वो सल्फेट के साथ थी, लेकिन अब कॉपर जो है वो इससे अलग हो गई है। इसके पास 2 कॉपर थे, कॉपर के 2 मॉलिक्यूल थे, इसके पास भी कॉपर के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो है ये पूरी बैलेंस अभिक्रिया है। इसमें हमारा कॉपर अलग हो गया है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। फोर्थ आता है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन में तो वृद्धि होती है लेकिन ऑक्सीजन में कमी होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है पर ऑक्सीजन में कमी होती है। वही अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। 5वीं होती है उपचयन अभिक्रिया। अब आता है उपचयन। उपचयन जो होता है वो अपचयन का विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा। जो चीज अपचयन में हो रही है वो उपचयन में नहीं होगी। अपचयन में हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है परंतु ऑक्सीजन में कमी हो रही है, लेकिन उपचयन में ऐसा नहीं होता है। उपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है परंतु हाइड्रोजन में कमी होती है। यही अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।